आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। कह रहा है कि अपने नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ टू वाइप, साफ करने को, पोंछने को अपने आप को, तब तक पोंछता हूँ जब तक मैं पूरी तरीके से सूख नहीं जाता हूँ। ड्राई। ठीक। फिर दोस्तों क्या है, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टॉय, मैं अपने हाथ को भी पोंछता हूँ, अपने फिंगर्स को भी पोंछता हूँ, अपने टॉयस को भी पोंछता हूँ, अंगूठे को भी पोंछता हूँ। एंड टू वेट लेग्स, और दो गीले जो लेग्स हैं उसको भी मैं पोंछता हूँ। एंड ए शाइनी नोज, और जो नोज है, नाक है, उसको भी मैं पोंछता हूँ। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर ए डॉग एंड कुड शेक। जरा सोचो कितना कितना कम समय लगता अगर मैं एक कुत्ता होता तो मैं क्या कर सकता था, बस शेक अपने आप को तेजी से हिला लेता और बस मेरा पानी झड़ जाता। ठीक दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा पोएम हो गया। अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। डेली आप लोग द बबल, द स्ट्रा एंड द शू, एक बबल था जो गुब्बारा जिसको कहते हैं, एक स्ट्रा था, स्ट्रा मतलब घास की, एक लकड़ी जिसे कहते हैं, और एक शू मतलब जूता था। दोस्तों यहाँ पर ये बबल हो जाएगा, ये घास की लकड़ी हो जाएगी और ये हमारा शू हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए बबल, यहाँ पर रहता था एक बबल था, एक स्ट्रा था और एक शू था। एक दिन दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन वे जाते हैं फॉरेस्ट में, मतलब दोस्तों वेंट माने गए। एक दिन वे तीनों जो हैं वो फॉरेस्ट में गए। दे केम टू ए रिवर, वे फिर उसके बाद एक नदी के पास आ जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे, आ गए, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, उन्हें पता नहीं था कि इसको किस प्रकार से क्रॉस करें। द शू सेड, फिर जो शू था वो कहता है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो हम तुम्हारे ऊपर तैरते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नदी है, ये नदी है और यहाँ पर शू है, बबल है और स्ट्रा है। फिर क्या होता है, नो शू, नहीं शू, लेट स्ट्रा स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, नहीं है सब, बबल कहता है नहीं, चलो हम लोग स्ट्रा को और अधिक मात्रा में खींचते हैं, फिर उसके बाद एक किनारे से दूसरे किनारे तक, देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब जाकर के हम क्रॉस कर सकते हैं रिवर को। सो तब द स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रा जो है अपने आप को और स्ट्रेच कर लिया और फैला लिया। फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। वेन द शू जम्प्ड, जब उस पर शू कूदा स्ट्रा पर, इट ब्रोक, और स्ट्रा टूट जाता है। द शू फेल इनटू द वाटर विथ ए लाउड स्प्लैश, और जो जूता था जिसे शू कहते हैं वो गिर जाता है पानी में। कैसे, बहुत तेजी की आवाज़ के साथ बोलता है, स्लैश फ्लैश, जैसे छप छप की आवाज़ होती है उसी के साथ गिर जाता है। द बबल शुक एंड शुक, और बबल ने क्या किया, हिलाया और हिलाया। विथ लाफ्टर एंड बस्ट विथ ए बिग बैंग, अब बबल को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वह खूब
खूब जो है ताली बजा बजा के हंस रहा था। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ऐसे ही इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।